और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। आगे बढ़कर के ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है, तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या उनके जितने भी सहयोगी हैं, कांग्रेस, माले, सीपीआई, ये क्या वो लोग भी मानते हैं कि उनको होना चाहिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना। केवल मैं बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के युवाओं का कोई अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो चिराग पासवान जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को खुद को मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा है कि आपका बेटा मुख्यमंत्री बना तो झुग्गी वालों पर लाठी डंडा नहीं चलेगा, आपके कच्चे मकान नहीं टूटेंगे, बल्कि पक्का मकान बनाकर मिलेगा। उन्होंने मंगलवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद की ओर से आयोजित मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में ये घोषणा की है। उन्होंने महागठबंधन सरकार के लिए एकजुट होकर आशीर्वाद देने की अपील की और कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को हर माह सीधे उनके बैंक खाते में 2500 रुपए मिलेंगे। वृद्धा दिव्यांग पेंशन में वृद्धि होगी और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य भर से पहुंचे समाज के लोगों से पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की अपील की और कहा कि शिक्षित नहीं होइएगा तो लोग आपके साथ अन्याय करते रहेंगे। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव मुसहर भुइयां समाज की जो रैली थी उसमें जो है हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। कि आप सब लोग जो है अपने समाज में लोगों को पढ़ाइए लिखाइए। शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे ओर जिनकी आबादी 10% है वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर रही है। इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम कीजिए। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। जब तक हम लोग इसको अपनाएंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं है। स्कूल जो है वही मंदिर है और जो शिक्षा जो है वही अपना असली धर्म है। तो जो शिक्षित होगा उसके पास ताकत होगी, अपना अधिकार लेना जानना जो है सीखेगा। और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं हर महीने 2500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डलवाने का काम करें। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन और यही नहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली हर बिहार के घर को जो है हम लोग दिलाने का काम करें। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। देखो गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं। 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है। पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। बीच रास्ते में कब पंचर कर जाएगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल नहीं 20 साल पुरान हो गया। 20 साल पुरान हुआ है कि नहीं। अब पुराना गाड़ी के समय है कि नया गाड़ी के समय है। नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है। तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है।
तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज जो बहाली भी निकल रहा है, हम ही लोग वाला निकाल रहा है लोग। और तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के हटने के बाद फिर पेपर लीक हो गया। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एकजुट रहना है ना, तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना, गरीब जनता का सरकार बनाना है ना। तो चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पुनः अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और अपने आप को सीएम घोषित कर दिया है। अब इसको लेकर के बिहार की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म हो गई है और भाजपा, जदयू और लोजपा, रामविलास की जो पार्टी है वो लगातार हमलावर हो रही है तेजस्वी यादव पर। इसी बीच जो है चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम के फेस लायक हैं ही नहीं, असली नेता तो हमारे चिराग पासवान हैं जो बिहार सहित पूरे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तौर पर प्रोजेक्ट किया, कहा कि गरीबों के लिए सबसे अच्छा स्कीम माई बहन सम्मान है और जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसे लागू भी करेंगे। अगर तेजस्वी जी बगैर गठबंधन के, उनकी सहमति के अगर खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि उनका विशेषाधिकार है। और ये उनका विशेषाधिकार तब से रहा है जब से राजद बिहार में सत्ता में आई है। चाहे आप देख लीजिए जंगल राज का कांड हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, उसके बावजूद भी अगर वो आगे बढ़कर के ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को उम्मीदवार है तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या उनके जितने भी सहयोगी हैं, कांग्रेस, माले, सीपीआई, ये क्या वो लोग भी मानते हैं कि उनको होना चाहिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? और वो किस नाते ऐसा कह रहे हैं? क्या बिहार के युवाओं में जिस तरह से एक ललक और एक लगन होनी चाहिए किसी को नेता मानने की, क्या वो तेजस्वी यादव जी में वो चेहरा दिखता है? आज आपको अगर कोई भी, केवल मैं बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के युवाओं का कोई अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो चिराग पासवान जी है। जनता उनकी पूरे। तो आपने सुना अरुण भारती ने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम के लायक नहीं है, उनमें न ललक दिखती है, न वैसा चाह है और न लोगों के बीच जो है उतने लोकप्रिय हैं जितना कि चिराग पासवान लोकप्रिय हैं। तो ये हमला का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास और साथ में हम पार्टी, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, सभी लोग मिलकर के तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।